हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में जो शहपारी चलती है उसमें से हम मीर तक़ी मीर की गज़लों का मुताला इन दिनों में कर रहे हैं। और आज हम मीर की चौथी गज़ल की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। 3 गज़लें हम इससे पहले गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चौथी गज़ल पढ़ेंगे जिसका मतलब है हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया। हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। मीर जो हैं, हमने आपको बताया था जब मीर की शायरी की खुसूसियात बताई थी तो हमने बताया था कि मीर के कलाम में दर्दमंदी बहुत है, सोज़ गुदाज बहुत है। उन्होंने अपने और ज़माने के गम को बहुत शिद्दत से महसूस किया और उसका इजहार बहुत पुरअसर तरीके से किया है। तो यहाँ भी मीर जो हैं वो अपने गम का इजहार कर रहे हैं और क्या करें, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, यानी अपने महबूब से कह रहे हैं कि हमारे आगे ए महबूब जब किसी ने तेरा नाम लिया। देखो पुरानी उर्दू है दिल्ली की, 18वीं सदी की उर्दू है, इसलिए किसी के बजाय किसू लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अपने महबूब से कह रहे हैं कि जब भी किसी ने हमारे आगे तेरा नाम लिया है तो हमने क्या किया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। सितम ज़दा क्या होता है? सितम ज़दा का मतलब होता है मज़लूम। तो हमारा दिल जो मज़लूम है, जिस पे जुल्म किया गया है, उस मज़लूम दिल को हमने थाम लिया। क्यों? क्योंकि हमारा ही दिल जो है वो उन मसाइब को जानता है, उन दुखों को जानता है जो तूने हम पर ढाए हैं। यानी तूने जो सितम हम पर ढाए हैं उन सितम को याद करके हमारा दिल जो है वो बेकरार हो गया। और जैसे ही तेरा नाम हम किसी ने हमारे सामने लिया तो हमें वो सारे दुख, सारे सितम हमें याद आ गए। इसलिए हमने अपने दिल को, जो मज़लूम दिल है जिस पर सितम ढाए गए हैं, जुल्म किया गया है, वो मज़लूम दिल को हमने थाम थाम लिया। कसम जो खाइए भी तो ताले जुलेखा की, कसम जो खाइए भी तो ताले जुलेखा की, अजीज़ मिस्र का भी साहब ग़ुलाम लिया। देखो इस शेर के अंदर तलमी है। तलमी क्या होती है? पहले हमने आपको बताया था जब हम मीर की गज़ल की पहली गज़ल की तशरीह कर रहे थे जिस वीडियो के अंदर, तो हमने आपको बताया था कि तलमी जो है शेर के अंदर वो सनत है जहाँ शायर किसी मशहूर वाक़े का या किसी मशहूर बात का ज़िक्र करता है, उसकी तरफ इशारा करता है, पूरा वाक़या बयान नहीं करता है, क्योंकि गज़ल के अंदर इतनी गुंजाइश होती ही नहीं है। हर शेर के अंदर हर शेर का मतलब जुदा होता है और हर शेर का मीनिंग अलग होता है। इसलिए शायर जो है वो सिर्फ़ अपने शेर के अंदर उस मखसूस जो वाक़या है उसकी तरफ इशारा कर देता है। तो यहाँ भी शायर जो कह रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हज़रत यूसुफ़ और ज़ुलेखा के वाक़े की तरफ। ठीक है, आपने कुरान शरीफ अगर पढ़ी है तो आपको हज़रत यूसुफ़ का वाक़या याद होगा। शायर क्या कह रहा है? कसम जो खाइए भी तो ताले ज़ुलेखा की। ताले किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है किस्मत। ज़ुलेखा की किस्मत की कसम खाइए अगर आपको खाना है तो। अजीज़ मिस्र का भी साहब एक ग़ुलाम लिया। अजीज़ मिस्र कौन है? मिस्र का बादशाह। मिस्र का जो बादशाह होता है उसको अजीज़ मिस्र कहा जाता है। तो शायर कह रहा है कि अजीज़ मिस्र का भी साहब एक ग़ुलाम लिया। देखो पूरा वाक़या अगर आपको नहीं मालूम है तो शॉर्ट में हम बताते हैं कि अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ को ग़ुलाम की हैसियत से ख़रीदा था। हुआ क्या था कि हज़रत यूसुफ़ जो थे हज़रत याकूब के बेटे हैं, ये तो पता है ना आपको। तो उनके क्या हुआ कि उनके सौतेले भाइयों ने उन्हें ले जा कर के, वो जलते थे उनसे, हज़रत यूसुफ़ से। हज़रत यूसुफ़ बहुत खूबसूरत थे और बहुत ज़हीन थे और बहुत नेक भी थे, तो बाप के बहुत चहीते थे। तो वो जो सौतेले भाई थे वो उनसे जलते थे, जेलसी रखते थे। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि उन्हें ले गए जंगल के अंदर और ले जा कर के उनको बहाने से ले गए और ले जाकर कुएं में डाल दिया, अंधे कुएं में। और बाप से जा कर के उनको कह दिया, उनका जो कुर्ता था ना उस कुर्ते के अंदर खून लगा करके, और उनके बाप से कह दिया कि देखो इसे तो भेड़िया उठा कर ले गया, बजान इसे तो भेड़िया उठा कर के ले गया यूसुफ़ को। तो अब है ना वो किसी को पता नहीं था, वो कुएं में गिर गए। वहाँ से काफ़िला गुज़रा, उसने क्या किया कि वो हज़रत यूसुफ़ को
वो पानी लेने के लिए कुएं के अंदर डोल डाला ना, तो वो बच्चा निकल आया उसके अंदर से। तो उन्होंने क्या किया कि उस ज़माने के अंदर इंसान जो थे वो ग़ुलाम की हैसियत से फ़रोख्त किए जाते थे। मालूम है ना आपको, पुराने ज़माने के अंदर जो इंसानों को ग़ुलाम बना करके फ़रोख्त किया जाता था, तो वहाँ हज़रत यूसुफ़ को भी मिस्र के बाज़ार में उस काफ़िले ने बेच दिया। तो किसने ख़रीद लिया? अज़ीज़ मिस्र ने। तो वो ग़ुलाम की हैसियत से वहाँ थे। वहाँ जो उसकी जो बीवी थी अज़ीज़ मिस्र की, ज़ुलेखा, वो जो थी ये बहुत खूबसूरत थे। ये जब बड़े हुए तो इन पे आशिक हो गई वो। और वो जो ये तो नेक थे और सच्चे थे, तो लेकिन क्या हुआ कि इनका कैद में डाल दिया गया। इनका यकीन नहीं हुआ, किसी को कैद में डाल दिया गया। फिर बाद में ये कैद में से छूटे हैं और फिर वज़ीर रसद बनाए गए। उसके बाद ये अज़ीज़ मिस्र बने, मिस्र के बादशाह भी बने और ज़ुलेखा से अक़द हुआ। तो वो कह रहे हैं कि अगर कसम खानी है आपको तो ज़ुलेखा के, मतलब इस वाक़े का ज़िक्र इन्होंने इस वाक़े की तरफ इशारा किया है इस शेर के अंदर कि अगर कसम खानी है तो ज़ुलेखा की किस्मत की कसम खाइए कि अज़ीज़ मिस्र ने जिसे ग़ुलाम लिया था, हज़रत यूसुफ़ को ग़ुलाम लिया था ना, वो बाद में फिर बादशाह बना और ज़ुलेखा जिसे चाहती थी आखिरकार वो उसी से फिर अक़द हुआ उनका। तो इस वाक़े की तरफ इशारा है। देखो, जब भी किसी मशहूर वाक़े की तरफ शायर इशारा करता है गज़ल के अंदर, तो हमारी जब हम तशरीह करते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमें उस वाक़े का ज़िक्र भी शायर के शेर की तशरीह के वक्त करना ज़रूरी होता है, ताकि हम जो है एग्ज़ामिनर को ये बता सकें, ज़ाहिर कर सकें कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, हमारे अंदर कोई नॉलेज है। तो ये बात आपको भी जब इस शेर का ज़िक्र करेंगे तो आपको भी ये बात लिखनी होगी। ठीक है। शायर क्या कह रहा है? ख़राब रहते थे मस्जिद के आगे मैखाने। अब शायर क्या कह रहा है? ख़राब रहते थे मस्जिद के आगे मैखाने, क्या है? निगाह मस्त ने साक़ी की इंतकाम लिया। शायर, मैखाने क्या होता है? मैखाना जो होता है शराब खाने को कहा जाता है। मैं कहते हैं शराब को, मैखाना मतलब शराब खाना। तो शायर कह रहा है कि मस्जिद के आगे मैखाने की कोई अहमियत नहीं थी। ख़राब रहता था मतलब कोई अहमियत नहीं थी, किसी तरह की कोई अच्छा नहीं माना जाता था। मैखाने की क्या अहमियत हो सकती है मस्जिद के आगे? मस्जिद तो एक पाक जगह है और मैखाना जो है वो शराब खाना है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि निगाह मस्त ने, निगाह मस्त निगाहों ने, किसकी? साक़ी की। निगाह मस्त ने साक़ी की इंतकाम लिया। इंतकाम कहते हैं बदले को। तो साक़ी की मस्त निगाहों ने ऐसा इंतकाम लिया कि लोग जो थे मस्जिद जाने के बजाय मैखाने की जानिब आने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी निगाहों के अंदर ही मस्ती थी शराब की। शराब की ज़रूरत ही नहीं होती, जिसकी निगाहों में मस्ती हो, नशा हो एक तरीके से। तो वो कह रहे हैं उसकी मस्त निगाहों ने ऐसा इंतकाम लिया कि लोग मस्जिद की बजाय किसकी तरफ आने लगे? मैखाने की जानिब आने लगे। तो ये एक ख़याल जो है वो शायर ने, मीर ने इस शेर के अंदर बयान किया है। वो कह रहे हैं वो कज रविश न मिला रास्ती में मुझसे कभी। कज रविश का मतलब होता है टेढ़ा रास्ता चलने वाला। तो मतलब ये है कि जो तवज्जो नहीं दे, महबूब, वो महबूब जिस इनका ज़िक्र किया है इन्होंने, जो कि इनकी तरफ अब तक तवज्जो जिसने नहीं थी, वो कज रविश न मिला, टेढ़ा रास्ता चलने वाला कभी भी नहीं मिला मुझसे रास्ती में कभी। रास्ती कहते हैं सीधे तरीके से, सीधा। रास्ती का मतलब होता है सीधा, रास्त का मतलब सीधा। तो वो कह रहे हैं सीधे तरीके से वो टेढ़ा रास्ता चलने वाला कभी भी सीधी तरीके से मुझसे नहीं मिला। यानी यह है कि कभी भी उसने मुझ पर तवज्जो नहीं की। महबूब जो है उसने कभी भी मेरी जानिब तवज्जो नहीं की। ये एक शिकवा है आशिक का, जिसे शायर बयान कर रहा है। न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। शायर क्या कह रहे हैं कि ना तो कभी वो मुझसे सीधी तरह मिला है और ना ही कभी सीधी तरह से उसने मेरा सलाम लिया है, यानी सलाम का जवाब दिया है। तो कभी भी, कहने का मतलब ये है, मीर ये कहना चाहते हैं
कि कभी भी मेरा साथ महबूब ने नहीं दिया, उसने कभी मुझ पर तवज्जो नहीं की, कभी भी सीधी तरीके से सीधे मुंह मुझसे बात नहीं की, सीधे तरीके से नहीं मिला, कभी उसने मेरे सलाम का सही तरीके से जवाब नहीं दिया। तो ये तमाम बातें हैं जिसका जिक्र वो इस उसमें कर रहे हैं, यानी ये है कि अपने महबूब का शिकवा कर रहे हैं कि वो हमेशा मुझसे बेतवज्जी बरतता रहा। मज़ा दिखा देंगे बेरहमी का तेरी सयाद, मज़ा दिखा देंगे बेरहमी का तेरी सयाद, गर इस्तराब असीरी ने ज़ेरे दाम लिया। शायर क्या कह रहा है? सयाद किसे कहते हैं? सयाद का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। शिकारी से क्या कह रहे हैं कि तेरी बेरहमी का हम मज़ा चखा देंगे। पहले हम ज़ाहिरी मानी देखते हैं। शायर क्या कह रहा है कि ए सयाद, ए शिकारी, हम तेरी बेरहमी का, जो तू हमारे साथ बेरहमी का सलूक करता है, तूने हमें कैद कर लिया है और हम पर जुल्म कर रहा है, तो तेरी बेरहमी का हम मज़ा चखा देंगे। कब मज़ा चखा देंगे? गर इस्तराब असीरी ने ज़ेरे दाम लिया। अगर इस्तराब असीरी, असीरी किसे कहते हैं? असीरी कहते हैं कैद को, इस्तराब कहते हैं बेचैनी को। अगर कैद की बेचैनी ने, दाम कहते हैं जाल को, तो अगर बेचैनी जो है किसकी? कैद की, कैद की बेचैनी ने अगर जाल के नीचे, ज़ेर कहते हैं नीचे, अगर ज़ेर के उसके दाम के नीचे अगर कैद की जो बेचैनी है वो बढ़ गई, तो क्या हुआ कि हम तुझे मज़ा चखा देंगे। देखो होता क्या है, शायर जो है लफ्ज़ी माने तो उसका क्या दिखा रहा है कि वो हमें तूने कैद कर रखा है ए शिकारी, और तू जो हम पर जुल्म कर रहा है, तू जो हमें कैद करके हम पर जुल्म कर रहा है, तो इस तमाम जुल्म का, इस तमाम बेरहमी का हम तुझे मज़ा चखा देंगे, और हम जो है वो इस जाल को ही लेकर के उड़ जाएंगे या अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। जो भी है, मतलब ये है कि शिकारी के हाथ नहीं आएंगे। ये कहने का मतलब ये है जिसने उन्हें कैद किया है, जो शिकारी जो है परिंदे को जो कैद करता है, अगर वो परिंदे जो हैं उस शिकारी के हाथ नहीं आए और बहुत ज़्यादा उनकी बेचैनी हो जाए कि कैद की जो बेचैनी बढ़ जाए, तो वो क्या करेंगे? या तो उस जाल को काट देंगे, तोड़ फोड़ देंगे, या फिर वो उस जाल को लेकर उड़ जाएंगे। तो वो क्या होगा कि वो हाथ नहीं आएंगे उसके। तो यही बात ये क्या कहना चाहते हैं कि ए महबूब, तूने हमें इश्क के जाल में फांस तो लिया है, लेकिन हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता, हमारे साथ बेरहमी बरतता है। तो अगर ज़्यादा ये बेचैनी हमारी बढ़ी, तो हम क्या है कि एक ना एक दिन हमारा दिल भी ख़त्म हो जाएगा, हम भी ख़त्म हो जाएंगे, और हम फिर वो तू किससे हम बदला लेगा, तू किस पर जुल्म करेगा। तो ये बात कहने की है कि हम तुझे मज़ा चखा देंगे इस तरह कि कोई ऐसा बचेगा ही नहीं कि जिस पर तू जुल्म कर सके। तो ये बात ये इस तरह कह रहे हैं कि जो महबूब है उसको तो इन्होंने सयाद कहा है, और ख़ुद को जो दाम में फंसा हुआ एक परिंदा, आशिक को एक दाम में फंसा हुआ परिंदा कहा है, जिसे कि महबूब ने कैद कर रखा है। तो इस तरह वो इश्क के अंदर महबूब की बेरहमी का जिक्र कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। शायर क्या कह रहा है कि मेरे सलीके से, ये मेरा ही सलीका था कि मेरी जो है वो मोहब्बत में निभ गई, यानी महबूब के साथ मैंने जो निभाया है, जो उसकी बेरहमी के बावजूद, उसकी बेतवज्जी के बावजूद, उसने मेरे साथ इल्तिफ़ात नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने उससे निभाया, तो ये मेरा सलीका था। तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। शायर क्या कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी, तमाम उम्र का मतलब सारी ज़िंदगी मैं सिर्फ नाकामियों से ही काम लेता रहा, यानी कभी भी महबूब के इश्क के अंदर मुझे कामयाबी नहीं मिली, कभी भी कोई खुशी नहीं मिली, और सिर्फ मैं अपने सलीके से, अपनी तरफ से, यानी एक तरफा मैं उससे निभाता रहा। फिर क्या कह रहे हैं? अगरचे गोशा गुजी हूँ मैं शायरों में मीर,
पर मेरे शोर ने रुए ज़मी तमाम किया। शायर क्या कह रहे हैं, अगरचे यानी हालांकि। गोशा गुजी कहते हैं, गोशा कहते हैं किनारे को, और कोना या किनारा कहते हैं, और गुजी का मतलब होता है पसंद करने वाला। तो वो क्या कह रहे हैं, अगरचे मैं कोने को पसंद करने वाला हूँ, यानी तन्हाई पसंद करने वाला हूँ। कोने को पसंद करने वाला यानी एक कोने में बैठने वाला कौन होता है, तन्हाई पसंद करने वाला। तो वो कह रहे हैं अगरचे मैं, हालांकि मैं तन्हाई पसंद हूँ, शायरों में मीर मख्ता है गज़ल का। तो शायर क्या कह रहे हैं कि मैं तमाम शायरों के अंदर ऐसा शायर हूँ जो कि तन्हाई पसंद करता हूँ, यानी ज़्यादा शोहरत नहीं चाहता, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ, तन्हाई में रहता हूँ। पर मेरे शोर ने रुए ज़मी तमाम किया, लेकिन मेरा शोर ऐसा है। शोर से मतलब क्या है, शोर का मतलब है मेरी शोहरत, मेरी शायरी की शोहरत। मेरी जो शायरी की शोहरत है उसने रुए ज़मी तमाम किया। रू कहते हैं वैसे चेहरे को, ज़मीन का चेहरा कौन सा होता है, यानी ज़मीन की सतह, जो ऊपरी सरफेस होती है ना, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ज़मीन की जो सतह है, यानी ज़मीन जो है, ये दुनिया जो है, मतलब कहने का उनका मतलब है इस दुनिया के अंदर मेरे शोर ने, मेरी शोहरत ने चारों तरफ डंका बजा रखा है। अपनी शायरी की तारीफ़ कर रहे हैं इस शेर के अंदर, मक्ता के अंदर अपने। और क्या कह रहे हैं कि हालांकि मैं तन्हाई पसंद हूँ, मैं कहीं आता जाता नहीं, लोगों से मिलता जुलता नहीं, लेकिन ये मेरी शायरी है कि इसकी शोहरत दूर दूर तक, इसकी गूंज जो है वो दूर दूर तक फैली हुई है, और तमाम ज़मीन के ऊपर इसका शोर फैला हुआ है। तो इस तरह वो अपनी शायरी की शोहरत, शायरी की तारीफ़ कर रहे हैं। वो शायर जो है, मीर जो है, वो अपनी शायरी की तारीफ़ कर रहे हैं। यहाँ ये गज़ल ख़त्म होती है। आज हमने चौथे नंबर की ये गज़ल मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है आप लोगों को ये गज़ल समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो के अंदर हम इसकी मीर की 5वें नंबर की आखिरी गज़ल पढ़ेंगे, उसका मुतालिया करेंगे। थैंक यू।